जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, केआरपी, एसआरपी, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, संविदा कर्मी, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी और प्रेरक समन्वयक और विद्यालय चलो जो साक्षरता मिशन के अंतर्गत जो बहाल थे, वो अडल्ट एजुकेशन में छटनीग्रस्त कर्मचारी और हेल्थ विभाग में भी जितने भी छटनीग्रस्त एएनएम बहनें हैं, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सभी के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूं और सरकार माननीय नीतीश कुमार, बिहार सरकार कहां कहां डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कहां कहां गलती कर रहे हैं और इनके पदाधिकारी कहां कहां गलती कर रहे हैं, वे मैं सब आज भंडा फोड़ रहा हूं। आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं, ये देश आज़ाद है और हर आदमी को लोकतंत्र के अधीन अपना अपना अधिकार और अपना अपना एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आप संविधान के अनुसार आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, पदाधिकारी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। दोस्तों, इसीलिए आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यह राइन फैमिली चैनल हमेशा शोषित, पीड़ित, दबे कुचले और जो आर्थिक स्थिति से दयनीय हैं, सभी का संवैधानिक तौर पर मैं आवाज़ उठाता हूं। इसीलिए मैं अपना नंबर दे दिया हूं कि जो भी बातें उठाना हो संवैधानिक तौर पर आप हमें कमेंट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं ज़ोरदार आवाज़ उठाऊंगा और ज़ोरदार आवाज़ उठाऊंगा। यह चैनल के माध्यम से कई सवालात उठाया हूं और सरकार तक पहुंचा है और सरकार उसको मान्यता दिया है, अप्रूव किया है। आज मैं वही सवाल उठा रहा हूं जो किसी ने आज तक नहीं उठाया। और आजकल मैं क्या बताऊं, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि एक तो रिक्वेस्ट हमारा ये ज़रूर है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी चैनल वाले हैं, वो जो हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी प्रकाश में इसको दीजिए और प्रिंट मीडिया में भी दीजिए, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिसके बारे में आज मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत दबे कुचले, शोषित, पीड़ित हैं और आपको भी ये सवाल उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में सरकार के प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार साहब थे। सरकार के प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार थे और प्रधान सचिव भी सरकार होता है। उस समय भी माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और माननीय नीतीश कुमार के आदेशानुसार बिहार के प्रधान सचिव आदरणीय श्री अंजनी कुमार साहब एक चिट्ठी इशू किया था और उस वक्त में भी माननीय नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बिहार के प्रधान सचिव आदरणीय श्री अंजनी कुमार साहब सीनियर आईएएस ने एक चिट्ठी निकाला, जिसमें बिहार के तमाम जिलाधिकारी को इन्फॉर्मेशन था। सिर्फ बिहार में 3 जिलाधिकारी को इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो खगड़िया हुआ, बेगूसराय हुआ और भोजपुर हुआ। ये तीनों जिला को छोड़कर सभी जिलाधिकारी को, सभी डीएम को इन्फॉर्मेशन था। सरकार के पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2011, आप लोग गौर कीजिएगा, सरकार के आदेशानुसार प्रधान सचिव के पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2011 के आलोक में प्राथमिक शिक्षक चयन रोस्टर आरक्षण के अनुसार 50% महिलाएं का रिजर्व था और 50% पुरुष का रिजर्व था। मतलब आरक्षण के अनुसार, ये आदेशानुसार बहाली हुआ। प्रेरक और समन्वयक का पद पर बहाली हुआ, जो साक्षरता मिशन के अंतर्गत था और साक्षरता भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति किया गया था। प्रधान सचिव के आदेश के आलोक में बिहार के तमाम डीएम साहब ने नियुक्ति किया था और इन लोगों से कार्य बहुत बेहतरीन लिया। कौन कौन काम किया आप बता देते हैं हम आपको कि मद्य निषेध विभाग में जो अभियान था, मानव श्रृंखला में जो अभियान था, मतदाता जागरूकता अभियान था,
दहेज उन्मूलन अभियान था और हमारी गांव हमारी योजना का जो अभियान था, इसमें यह लोग बड़ी मेहनत से कार्य किए और इतना बेहतरीन कार्य हुआ कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इन लोगों को पदक से सम्मानित किया। इन लोगों का कार्यक्रम के आधार पर ये महामहिम भारत के राष्ट्रपति इन लोगों को सम्मानित किया। गौर कीजिएगा, जब भारत के राष्ट्रपति महोदय ने इनको सम्मानित किया, निहायत अफसोस दुख की बात है, रोने की बात है कि यही सरकार माननीय नीतीश कुमार 31 मार्च 2018 को इन लोगों को एक्सटेंशन नहीं किया, विस्तार नहीं किया। यह लोग 7 वर्ष लगातार काम किए हैं। अब भला बताइए, कुछ लोगों का एज भी ख़त्म हो रहा है और जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया हुआ व्यक्ति हो और उसको माननीय नीतीश कुमार ने मार्च 2018 में इन लोगों को सेवा को समाप्त कर दिया। निहायत अफसोस की बात है, जबकि हम जिस देश में हैं उस देश का प्रावधान है कि जो भी विभाग में आप लगातार 240 दिन 8 महीना कार्य कर चुके हैं, नियम अनुसार आपको समायोजन होगा। शर्त है कि आप पर किसी तरह का फौजदारी मुकदमा नहीं हो और आप सजा याफ्ता नहीं हो और आपका आचरण माननीय एसपी साहब के द्वारा रॉन्ग नहीं लिखा गया हो, ये सबको वो लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। परंतु जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग फ्रेश हैं, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, ऐसे लोगों को क्षतिग्रस्त करना ये घोर अन्याय, घोर जुल्म है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के पास पहुंच जाए कि क्या यह बात सही है, जिस कर्मचारी को, जिस प्रेरक को, जिस समन्वयक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया अच्छे कार्य के लिए और IAS महोदय ने सर्टिफिकेट दिया कि इनका कार्य सराहनीय है, अब वैसे लोगों को सेवा में विस्तार नहीं करना, वैसे लोगों को सेवा से हटा देना, ये घोर अन्याय, घोर जुल्म है। और मैं माननीय नीतीश कुमार को इस सोशल मीडिया के माध्यम चैनल से कहना चाहता हूं, क्या आप बिहार विधानसभा में झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि मैं 1 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, ये गलत बात है। आप सबसे पहले आप विद्यालय चलो जो उत्प्रेरक केंद्र है और प्रेरक है, समन्वयक है, परिचारी का भी अलग कहानी है दोस्तों। तो इसीलिए मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इन्हें शीघ्र समायोजन कीजिए, कहीं भी बिहार सरकार में समायोजन कीजिए। दूसरी बात, यही 2011 में आपने तमाम बिहार के DM साहब को इन्फॉर्मेशन दिया था कि आप 4th ग्रेड में बहाली करने के लिए परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल बनाइए और DM साहब ने पूरा पैनल बनाया और पैनल बनाने के अंतर्गत कुछ का बहाली हुआ और कुछ का बहाली अभी तक नहीं हुआ है। जबकि फिर बिहार सरकार द्वारा कहा गया है कि सितंबर 2024 में तमाम परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी एग्जामिनेशन दिया, उत्तीर्ण हो गया, हाई कोर्ट से जजमेंट भी आ गया। लेकिन अफसोस की बात है, माननीय नीतीश कुमार बहाली इन लोगों को वंचित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल 1 सप्ताह पहले, 4 दिन पहले शिक्षा विभाग में लिपिक का भी बहाली हुआ है। माननीय नीतीश कुमार अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं और अनुकंपा के आधार पर बहाली हुआ है और परिचारी का भी बहाली हुआ है, डायरेक्ट बहाली हुआ है। लेकिन घोर अन्याय है इस देश में, ये घोर अन्याय, घोर जुल्म हो रहा है माननीय नीतीश कुमार की सरकार में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी जजमेंट है, हाई कोर्ट का भी जजमेंट है और माननीय नीतीश कुमार के IAS द्वारा पैनल है। दूसरी बात, 2024 में भी परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी एग्जामिनेशन पास भी किया है, लेकिन अभी तक बिहार में मात्र 5,000-6,000 होगा, अभी तक बहाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से प्रेरक और समन्वयक का जो मैं पीछे बोला हूं वो 17,000 पूरे बिहार में है, लेकिन झूठ का कह रहा है कभी 50,000 बहाली करूंगा, कभी 1 लाख बहाली करूंगा। आई हाल फिलहाल विधानसभा में तमाम माननीय सदस्यों के नज़दीक ये बोला है कि हमारी सरकार 2025 में बनेगी तो मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। माननीय नीतीश कुमार ये सोशल मीडिया राइन फैमिली के चैनल के माध्यम से ये आपको आश्वस्त करता है और आप तक आवाज़ पहुंचाता है कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि 1 करोड़ बहाली नहीं कीजिए, अभी आने वाली सरकार में 1 करोड़ बहाली नहीं कीजिए। ये लोग जो हैं, जो ANM बहनें हैं, ये लोग विद्यालय चलो केंद्र और प्रेरक, समन्वयक,
और तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, KRP, SRP, जितने भी ये क्षतिग्रस्त हैं, आप उसको समायोजन कीजिए। आपका सरकार जय विजय रहेगा और पुनः आपकी सरकार बनेगी। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा ताकत है। सरकार 3 होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सरकार 3 होता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका। कार्यपालिका हुआ DGP साहब और DM साहब और प्रधान सचिव, ये कार्यपालिका हुआ, ये कार्य को संचालन करता है। और न्यायपालिका वह इंसाफ करता है, जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और एक विधायपालिका, माननीय MLA, माननीय MLC, ये लोग जो है बॉडी है सरकार के, यहाँ कानून बनता है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, सुधांशु शेखर सचेतक सत्तारूढ़, माननीय सुधांशु शेखर सचेतक सत्तारूढ़ दल हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो मधुबनी में पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री को भी, माननीय नीतीश कुमार को भी ये एक चिट्ठी लिखा है कि साक्षरता योजना के अंतर्गत, साक्षरता भारत योजना के अंतर्गत बेरोजगार हुए प्रेरक को समायोजन किया जाए। सत्ता दल के माननीय विधायक ये बोले हैं, सचेतक हैं, अब फिर भी माननीय नीतीश कुमार अभी तक इन लोगों को नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप तमाम भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, जो लोग क्षतिग्रस्त हैं, जिस तरह से सचेतक साहब, MLA साहब लिखे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र के माननीय MLA से लिखवा करके हो और हफ्ता में 1 बार 2 बार अवश्य माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक आप भेजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का वक्त है। आपका बात निश्चित तौर पर मानेगा और निश्चित तौर पर सबका बहाली होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आ रहा है इलेक्शन, सबका जवाब मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। इलेक्शन आ रहा है, लोग मैनिफेस्टो तैयार करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 5,000 महीना दूंगा बेरोजगारों को, हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख बहाली करूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो वह करूंगा। माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से मेरा भी बहुत बड़ा आस्था है, क्योंकि बहुत लोगों को नौकरी दी है। माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूं कि नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो और क्वालिफिकेशन के हिसाब से BPSC शिक्षक हो, वो उनको भी बेहतर से बेहतर वेतन दीजिए। ये इन लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और सरकारी प्रावधान के अनुसार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन्होंने 5 वर्ष कार्य कर लिया उसको समायोजन किया जाए। इस आधार पर भी आप समायोजन कीजिए। तालीमी मरकज है, शिक्षा सेवक हैं, और सबसे निहायत अफसोस की बात है कि सामान्य जाति जो हाईकोर्ट में गए हैं बड़ी आस्था के साथ, और हाईकोर्ट माननीय हिंदुस्तान और बिहार का माननीय हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बड़ी आस्था के साथ जो है न्याय किया है, इंसाफ किया है कि सामान्य जाति को भी तालीमी मरकज में दिया जाए और नया कानून बना के सभी का बहाली किया जाए। और नियमानुसार जो तालीमी मरकज 2018 में छट गए थे सामान्य जाति का, उसको भी एरियर दिया जाए। उसका एरियर, एक आदमी का एरियर 15 लाख रुपया हो रहा है, नियमानुसार उनको मिलना चाहिए। दोस्तों, अब मैं अपने बातों को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में आपसे संपर्क करूंगा, आपके सामने आऊंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं डंक की चोट पर मैं अपना नंबर दे रहा हूं, निसंकोच आप फोन कीजिए, मैं आपके हर टेलीफोन का जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप पर भेजिए। एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप 4 बजे शाम के बाद मुझे कॉल नहीं कीजिए, सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।